संयुक्त अरब अमीरात में 50 भोजनालयों ने सामूहिक रूप से देश के सबसे बड़े खाद्य वितरण अभियान 10 मिलियन मील्स के लिए 4 लाख से अधिक का योगदान दिया। भोजनालय एक दिन में एवरेज 13,360 लोगों का भोजन मुहैया कराएगा, जिसका उद्देश्य कोरोना के प्रकोप से आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को खिलाना है। पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए मानवता अभियान के लिए नकद और तरह तरह के दान डाले गए हैं, जो कि महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक द्वारा किया गया था। व्यवसायियों और संस्थाओं ने जहां लाखों दिरहम दान में दिए, वहीं अभियान को 1 लाख केले और 2 टन सेब जैसे अनूठे दान भी मिले हैं। इस बीच रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने घोषणा की कि उसने अभियान के लाभार्थियों को भोजन वितरित करने के लिए 30 टैक्सियों को आवंटित किया है। दुबई इकोनॉमी में कमर्शियल कंप्लायंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (CCCP) सेक्टर ने 21 दुकानों को बंद कर दिया और 65 को चेतावनी जारी की है। और कोरोना के मद्देनजर बाजार फिर से खोलने के चरण के दौरान एहतियाती उपायों को नहीं अपनाने के लिए 7 अन्य पर जुर्माना लगाया है। CCCP द्वारा बंद की गई दुकानों में प्रिज अल मुरार, अल नखेल इंटरनेशनल सिटी, होर अल अन, सतवा, अल रफा, सूक अल कबीर, करामा, क्यूसा, अल नाहदा और अल बरशा शामिल है। अल खलीज अखबार ने सोमवार को सूचना दी कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी (DHA) ने प्लास्टिक मास्क का उत्पादन शुरू किया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पूरे चेहरे को कवर करता है, क्योंकि वो कोरोना महामारी का सामना करते हैं। प्राधिकरण ने घोषणा की कि ये फेस मास्क अल बाडा हेल्थ सेंटर की लैब्स में 3D प्रिंटिंग टेक्निक का उपयोग करके बनाए गए हैं। नए मास्क स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी कर्मियों की रक्षा करेंगे। दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने घोषणा की है कि भारतीय पासपोर्ट और सत्यापन सेवाओं को आज से दुबई और उत्तरी अमीरात के कई केंद्रों पर फिर से शुरू कर दिया गया है। कुछ प्रतिष्ठानों के लिए संचालन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाली हालिया सरकारी घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए घोषित 5 जांच केंद्र अब सेवा के लिए खुले हैं, जिनमें शारजा मुख्य केंद्र, दुबई में अल खलीज केंद्र, BLS देरा, फुजैरा में इंडियन सोशल क्लब और BLS रस अल खेमा शामिल है। एमिरेट्स ने कोरोना महामारी के कारण होने वाले ट्रैवल डिस्ट्रप्शन से प्रभावित ग्राहकों और ट्रैवल ट्रेड पार्टनर्स के प्रति अपनी कमिटमेंट की पुष्टि करते हुए रिफंड की प्रक्रिया की क्षमता बढ़ा दी है। लगभग आधे मिलियन रिफंड रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए एयरलाइन ने अपने बैकएंड प्रक्रियाओं के रिस्ट्रक्चर और रिफंड के प्रोसीजर्स में तेजी लाने के लिए और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। अमीरात ने एक महीने में औसतन 35,000 रिफंड रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। अब यह प्रति माह 1.5 लाख से निपटने के लिए तैयार है और इसका लक्ष्य अगस्त की शुरुआत तक अपने प्रेजेंट बैकलॉग को क्लियर करना है। यूएई की मार्सरोप्स को दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र से जापान के तनेगाशिमा द्वीप के अपने लॉन्च साइट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। 83 घंटे के विशाल मिशन को दर्शाने वाला एक वीडियो दुबई के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड रूलर महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा जारी किया गया था। कोई भी व्यक्ति कोरोना के लक्षणों से पीड़ित है या नहीं, ये जानने के लिए अब संयुक्त अरब अमीरात के थंबे लैब में कोरोना के लिए परीक्षण किया जा सकता है। थंबे लैब्स देश में CAP मान्यता प्राप्त प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने दुबई से पाकिस्तान जाने वाली अपनी विशेष उड़ानों में फंसे यात्रियों को ले जाने के लिए वन वे हवाई दरों में कटौती की है। नई दरें 25 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। एयरफेयर को 3 क्लासेस में, पहला प्रीमियम फर्स्ट क्लास, दूसरा फुल फेयर इकोनॉमी क्लास और तीसरा अपेक्स फेयर विद रेस्ट्रिक्शंस में डिवाइड किया गया है। दुबई से कराची तक वन वे एयरफेयर रेंज वयस्क के लिए 810 दिरहम से 1900 दिरहम के बीच, एक बच्चे के लिए 607.5 दिरहम से 1425 दिरहम तक और एक शिशु का 81 दिरहम से 190 दिरहम तक क्लास के आधार पर लिया जा सकता है। फेसबुक ने मैसेंजर ऐप में एक नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर को जोड़ा है। कंपनी ने इस फीचर को मैसेंजर रूम्स का नाम दिया है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। मैसेंजर रूम्स में एक साथ 50 लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि मैसेंजर रूम्स के इस्तेमाल के लिए फेसबुक का अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। मैसेंजर रूम्स वीडियो कॉलिंग में कोई भी सिर्फ एक इनवाइट लिंक के जरिए शामिल हो सकता है। मैसेंजर रूम्स में भी जूम की तरह फीचर्स दिए गए हैं। फेसबुक मैसेंजर रूम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वर्चुअल बैकग्राउंड होगा, साथ ही इसमें कई वर्चुअल रियलिटी इफेक्ट्स भी मिलेंगे।